आदेश आदेश जय मां काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आज हम बात करेंगे चुड़ैल साधना के ऊपर। काफ़ी जो साधक हैं, ज़्यादातर जो नए साधक हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए जीवन में जो कुछ कार्य हैं उनके, उसको किसी शक्ति के माध्यम से करवाने के लिए, शक्ति का साथ लेने के लिए वो चुड़ैल साधना को करना चाहते हैं। यानी कि कोई ऐसी साधना जो बहुत ही सरल और कम दिनों में हो जाए। तो वो इस साधना को, चुड़ैल साधना को करने के लिए, इसका विधि विधान लेने के लिए इधर से उधर जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो वो विधि विधान होता है वो बहुत ही कम काम करता है। यानी कि उससे क्या होता है कि उस विधि विधान से आप करेंगे साधना तो आपको अनुभव होगा, कोई आ रहा है, कोई घूम रहा है। और ये साधना बाहर ही की जाती है, जंगलनुमा इलाके में। आपको बता दें, किसी ऐसी जगह जहाँ किसी का आना जाना ना हो, तो वहाँ पर ये साधना की जाती है। तो वहाँ अनुभव तो होते हैं, लेकिन हमें अनुभव ही अकेले नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि अनुभव के साथ साथ जो शक्ति है वो हमसे बात करे, हमें वचन दे, और हम उस शक्ति को अपने जीवन में ला पाएँ और उससे कुछ अपने कार्य जो है वो करवा पाएँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इनमें अनुभव होते हैं या अनुभव होते ही नहीं हैं। तो जैसे कोई हम किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए, जैसे कोई भी मान लो मशीन बन रही है, तो मशीन को कौन कौन सा पुर्जा उसमें डलेगा, तो उसका ज्ञात होना ज़रूरी है। ऐसे ही साधना किस प्रकार से होनी है, कौन कौन सी चीज़ साधना में ज़रूरी है, वह ज्ञात होना ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी साधना जो है संभव नहीं हो सकती है। तो जो किताबें होती हैं, जहाँ किसी से आप पूछ लेते हो इसका विधि विधान क्या है, तो वो कोई बता देता है कि बाल लेकर के जाने हैं, ये मंत्र पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है। तो इस तरीके की जब चीज़ें बता देता है तो वो पूरा विधि विधान नहीं होता है। पूरा विधि विधान जो है आपको अच्छे साधक, किसी तांत्रिक से ही मिलता है। तो जो अधूरे विधि विधान होते हैं उसमें सिर्फ आपको अनुभव ही होंगे। आपको लगेगा कोई आपके आसपास घूम रहा है, या आपको कोई छवि दिखाई दे जाएगी सामने, अगर वो विधि विधान सही विधि विधान के आसपास है। तो हमारा जो विधि विधान है, विधि विधान एक शक्ति को सिद्ध करने के बहुत सारे विधि विधान हो सकते हैं। जो हमारा विधि विधान है ये 5 दिन का है, और ऐसा विधि विधान है कि ये खाली नहीं जाता है, और इसमें अनुभव भी तीक्ष्ण होते हैं और साधना सिद्धि भी मिलती है। तो इसको जो है अमावस्या की रात्रि से शुरू किया जाता है, और साधना को उतना बल मिल जाता है कि वो 5 दिन आते आते जो है शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो आपने जो है इस तरीके से इस साधना को करना है, या आप ऐसा कर सकते हो कि अमावस्या से 5 दिन पहले या अमावस्या के 5 दिन बाद में। तो जो अमावस्या का दिन आप जो है साधना के भीतर आपको लेकर आना है, तो आपकी जो है ये 100% जो है सिद्धि सफल होगी। इसके लिए 5 दिन का विधि विधान है। आपको इधर उधर से 1 या 2 दिन के विधि विधान मिलते हैं, या 3 दिन का, तो वो ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से करवाते हैं वो 5 दिन का विधि विधान है, और वो हम खुले में नहीं बताएंगे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं इनका दुरुपयोग होता है, या फिर कोई अपने आप को नुकसान करवा सकता है मंत्र के द्वारा। क्योंकि यही मंत्र अगर किसी दूसरी विधि विधान से किया जाएगा तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होती है कि जो खतरनाक ना हो। अगर गलत तरीके से कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, तो आपके लिए खतरनाक ही है। अगर गलत तरीके से आप चलना भी शुरू कर देंगे ना पैदल, तो भी आपको नुकसान है। तो गलत तरीके से खाना शुरू कर देंगे जैसे कि आपको, तो भी नुकसान है। वैसे ही कोई भी जो शक्ति है, कोई मंत्र है, उससे अगर आप खिलवाड़ करते हैं, उसके आप जिज्ञासा बस जानना चाहते हैं इसको, इस मंत्र से होता क्या है, तो आप कभी ना कभी जो है फंस सकते हैं। बहुत से साधक जो है अन्य साधनाओं में इसी तरीके से गलत विधि विधान लेकर के फंस गए, और बाद में अपनी जो है रक्षा किसी न किसी तांत्रिक द्वारा उनको करवानी पड़ी। तो ये चीज़ें जो है कोई भी साधना होती है तो वो किसी गुरु के निर्देश में ही की जाती है। यानी गुरु से पूर्णतः आपकी बात होनी चाहिए,
छोटी छोटी चीज़ पर बात होनी चाहिए, फिर जा कर के ये साधना है उस पर बैठा जाता है। तो जो हम जानकारी दे रहे हैं लगातार अभी, तो ये सभी साधनाओं में ऐसा ही होता है। तो इस बात का आपको गौर करना है। जो 5 दिन की जो साधना है जो हम बता रहे हैं, इसको आपने बाहर किसी जंगलनुमा इलाके में, एकांत इलाके में जाना है वहाँ पर। और इसमें आपको बता दें कि बाल लगेंगे, आपको जो है बालों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, आम की लकड़ी का इंतज़ाम जो है करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई सामान नहीं है। और बाकी जो भी साधक जो है दीक्षित होगा उसको ही ये विधि विधान मिलेगा, क्योंकि नहीं तो इसको तोड़ फोड़ कर इस विधि विधान को और पता नहीं क्या बना देंगे। तो हमेशा जो विधि विधान है वो गुप्त रहता है, खुले में कोई भी विधि विधान बताया नहीं जाता है। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना नुकसान करवा बैठेंगे और फिर दोषी जो है हमें ठहराएंगे, या फिर जिसने डाला है वो प्रयोग उसको दोषी ठहराएंगे। इसीलिए हम जो है खुले में कोई भी विधि विधान नहीं डालते हैं। बाकी इस साधना को आप कर सकते हो हमसे अनुमति लेकर के। बाकी मिलते हैं अन्य वीडियो में। और एक थोड़ा सा आपको इसके अंदर बता दें कि चुड़ैल का प्रयोग हमने काफ़ी बार किया है। हमने 4-4, 5-5 चुड़ैलों को एक साथ प्रयोग करके देखा है। इनका असर जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कोई आम शक्ति जो होती है उस तरीके से नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से ये काम करती है। अपना ही तरीका होता है इसका काम करने का। चुड़ैल की दुनिया भी एक अपनी अलग से दुनिया है, और इसको आप करेंगे तो फिर आपको अनुभव हो ही जाएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।